नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर देश के लाखों शिक्षकों से जुड़ी हुई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता का जो मामला था उस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। एक तरफ जहां पूरे देश के प्रभावित शिक्षक को टीईटी से बड़ी राहत की उम्मीद थी, बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने का इंतजार था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब टीईटी की जो अनिवार्यता की थी उससे पूरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने जो जो 2 साल की समय सीमा दी थी उसमें 1 साल की समय सीमा और बढ़ा दी है, लेकिन जो पूरी तौर पर जो राहत की मांग की गई थी, जो उसका उम्मीद किया जा रहा था, उसको साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए जो तमाम रिव्यू पिटिशंस थी उसको डिसमिस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और इस जो भी आज फैसला, उस फैसले का असर क्या पड़ेगा, किन शिक्षकों पर पड़ेगा और अब शिक्षकों के सामने आगे रास्ता क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देश भर के तमाम शिक्षकों को जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित हो रहे थे, जो दिन रात का अपना चैन खो चुके थे, जो परेशान थे, उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उन्हें नहीं पता हो तो ये खबर उनको पता चल जाए और समय रहते वो जरूरी इंतजाम कर लें, जो आज के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो चुका है कि अब क्या करना चाहिए आगे उन शिक्षकों को। तो चलिए इस पर हम विस्तार से आपको अब बताते हैं कि आखिर इसमें क्या अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आगे रास्ता क्या। जी साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर अब मैं तो यही कहूंगा कि अब आप ही तय कर लीजिए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इस फैसले को क्या कहेंगे, ये राहत है या झटका है शिक्षकों के लिए, ये आप, क्योंकि मैं तो अब कुछ कह पाने की स्थिति में हूं जिस तरह का फैसला है। तो इस पर जो आखिर अब जो सवाल उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा, इससे क्या किसी को फायदा मिलेगा या किसकी बढ़ेगी चिंता, और क्यों लाखों शिक्षकों की नौकरी पर जो खतरा है वो अभी भी नहीं टला है। तो इन सब बिंदुओं पर हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको जो भी फैसले के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर आपको जो है एक क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि देश भर के लाखों शिक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट के टीईटी वाले फैसले पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका इंतजार कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कुछ रास्ता निकाल के राहत दे देगी और इसी के लिए रिव्यू पिटिशन डाला गया था। पहले 31 अगस्त 2027 तक डेडलाइन था कि आप जो है इस समय तक जो है टीईटी की परीक्षा पास कर लीजिए आप, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत प्राइमरी के जो शिक्षक हैं उनको टीईटी टेट का एग्जाम जो है पास करने का मतलब बाध्यता थी कि ये पास करके ही आप शिक्षक बन सकते हैं। तो उसी के तहत जो है कोर्ट का आदेश था कि आप इसको पास कर लें, तभी आप जो है शिक्षकों की जो है ये नौकरी जो है ये आपकी जारी रह पाएगी। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा, इस पर कोई राहत नहीं मिलेगी। उन तमाम पुनर्विचार रिव्यू पिटिशन जो दाखिल की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी 2009 से पहले जो शिक्षक नियुक्त थे उन्हें टीईटी से बाहर रखा जाए, यानी कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पूरी स्थायी छूट मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने आज साफ साफ इनकार कर दिया और साफ कह दिया कोई छूट नहीं मिलेगी, टीईटी की एग्जाम जो है वो पास करनी पड़ेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है जो डिवीजन बेंच में थे, तो उन्होंने जो है ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है शिक्षकों को एक समय यानी जो 1 साल का जो बढ़ा दिया, जो 2028 तक कर दिया 31 अगस्त, तब तक जो है अब आपको जो इसको पास करना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि इस फैसले का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए साथियों, इसका अर्थ है कि तत्काल फौरी तौर पर तो शिक्षकों को राहत मिल गया है कि चलिए अब 1 साल और समय है, इस समय जो है अब आप एग्जाम दे के या तो पास कर लेंगे या फिर कुछ सरकार के स्तर पर, सरकार अगर इतने बड़ी संख्या में जो है शिक्षकों को प्रभावित होते देख रही, तो सरकार अगर कुछ कर ले, कुछ रास्ता निकाल ले तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो एक तरह से कहिए एक साल का आपको समय मिल गया है, लेकिन ये जो साफ है कि जो अनिवार्यता जो खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे वो जो है आपको
मदद नहीं मिली। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जब सुनवाई थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों और शिक्षक संघों लेकर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि केवल नौकरी बचाने के बारे में मत सोचिए, उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि छात्र हैं। तो यदि बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है तो योग्य और पात्र शिक्षकों को होना आवश्यक है। और यही कारण है कि अदालत जो है टीईटी को केवल औपचारिक शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा मान रही है कोर्ट ने, और उसी के तहत जो है ये इस तरह का फैसला आया। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई सितंबर 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि देश के जो है 1 से 8 जो पढ़ाने वाले स्कूलों में जो 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनको टीईटी पास करना होगा। जाहिर तौर पर हमने आपको भी पहले बताया कि तमाम राज्यों में जो है इस फैसले के खिलाफ जो है शिक्षक संगठन जो है सड़क पर उतने, वो सरकार से अपील करने लगे कि सरकार इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे कि उनको ये राहत मिल जाए। लेकिन अब यह कि लोगों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, रिव्यू पिटिशंस भी डाले गए, करीबन 45 रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए थे, लेकिन उनको जो है कोई फायदा नहीं मिला और उनकी नौकरी पर अब जो है वो खतरा बना हुआ है। तो अब जो शिक्षक सवाल पूछ रहे तो लेकिन अदालत ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि नियम खत्म नहीं होगा। जो फैसला दिया है वही फैसला है, 1 साल बस बढ़ा दिया है कि आपको 31 अगस्त 2028 तक पास करना है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि मतलब 5 साल से कम बची है उनको राहत तो दिया था, लेकिन उनके लिए ये भी कह दिया कि अगर आप प्रमोशन और कोई सुविधा चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीईटी पास करना आवश्यक है और आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आज के फैसले को आप एक लाइन में समझना तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को 1 साल का समय दिया है, लेकिन टीईटी से छूट देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब इस फैसले के बाद अब गेंद देखिए एक तरह से कह लीजिए पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में। अब केंद्र सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है, कोई मतलब रास्ता निकाल सकती है जिससे कि देश भर के तमाम शिक्षकों को राहत मिल पाए, क्योंकि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई है, तो अब सरकार ही है जो इसमें कुछ कर सकती है, जो कानून लाकर जो है कोई रास्ता निकाल सकती है इसमें। तो ये कुल मिलाकर जो है अब गेंद जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो अपने वहाँ के हिसाब से कुछ विशेष परीक्षाएं आयोजित करके ऐसे शिक्षकों के लिए जो ये कर सकते हैं। तो अब ये सवाल ये है, आप कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं ताकि आपकी बात भी आगे बढ़े, आपकी बात भी जो है लोगों तक पहुंचे कि क्या वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलनी चाहिए या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए टीईटी अनिवार्य है। आपकी राय क्या है ये कमेंट आप जरूर दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करें और करवावें, जिससे कि हमारा मनोबल और बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।